प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी क्लास 10th 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको भी समास पहचानने में दिक्कत होता है कि कौन कौन सा समास है, तो अगर आज के क्लास के बाद आप समास दूसरों को पढ़ाएंगे और कभी भुलाएंगे भी नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आ जाएगा समास। तो समास का डिफिनेशन किसी भी एग्जाम में पूछता ही नहीं है। डिफिनेशन चाहे 10th 12th या कंपटीशन के एग्जाम में समास पूछता नहीं है। बाकी हम ज्ञान के लिए आपको समास का डिफिनेशन बता दे रहे हैं कि दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि समास का डिफिनेशन क्या होता है, तो दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। आइए, समास के कितने भेद होता है? तो समास के 6 भेद होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन, और ट्रिक के साथ खत्म करते चलेंगे। तो देखिए, समास के 6 भेद है। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा क्रमधारय समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो पहला ये अव्ययभाव समास पहचानने का ट्रिक यही है ना, उसमें अगर किसी शब्द में यथा, प्रति, बे, भर, आ या किसी रिपीटेड शब्द, लगातार शब्द आ जाए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह अव्ययभाव समास है। यथा, प्रति, बे, भर, आ या लगातार शब्द आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो अव्ययभाव समास है। आइए अभी ट्रिक बाकी है। आइए, जैसे देखिए एग्जाम में आता है कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथा अव्ययभाव समास, प्रति से प्रतिदिन अव्ययभाव समास, बे से बेशरम, भर से भर पेट, आ से आ जन्म, चाहे आ जन्म, आ मरण, चाहे ये सब आ जाए तो समझ जाएगा कि वो कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। चाहे लगातार शब्द रिपीट हो जाए, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, ऐसे लगातार शब्द रिपीट हो जाए तो समझ जाए कि वो अव्ययभाव समास है। तो चलिए, पहला क्लियर हो गया। दूसरा तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्ह गायब रहता है। जैसे कोई पूछ दिया कि वन के मानुष, तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि वन मानुष। चाहे आप ऐसे कोई रसोई के घर, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि रसोई के घर, डायरेक्ट कहते हैं कि रसोई घर। इसे देखिए, यहाँ से देखिए, जैसे आ जाएगा कि राजा के पुत्र, डायरेक्ट राजपुत्र। चाहे रसोई के घर, डायरेक्ट रसोई घर। अगर आपसे पूछे कि राजपुत्र कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। फिर पूछ देगा कि रसोई घर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। चलिए, कैसा लगा क्लास आप लोगों को प्लीज कमेंट करिएगा लास्ट में। फिर द्विगु समास, देखो संख्यावाचक शब्द को द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक शब्द को द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखिए त्रिफला, त्रि है लिखल, त्रिलोक, देखिए यहाँ भी त्रि लिखल है, चौराहा, पंचवटी है ना, इसमें संख्या है लगल है कि नहीं है। त्रिफला से त्रि, लोक, चौराहा से 4 राहों का समूह, पंचवटी 5, संख्यावाचक दिखे तो समझ जाएगा कि वह द्विगु समास है। फिर ना जी चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें जोड़ी लगल हो चाहे विपरीत हो। देखो राधा कृष्ण आ गया ना, रात दिन, शिव और पार्वती। आइए, यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन करता है सब। ये बोर्ड एग्जामिनर जो है ना, वो यहाँ कन्फ्यूजन करता है। आप लोगों को दे देगा कि रातों रात, तो आप लोग मार दीजिएगा कि चलो इधर जोड़ी लगल है तो मार देते हैं रातों रात। नहीं, हम बोले हैं ना कि अगर बार बार किसी शब्द रिपीटेड रहे तो समझ जाएगा कि वह अव्ययभाव समास है, और उल्टा रहे शिव के पार्वती, रात के दिन, राधा के कृष्ण, तो समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। फिर ना ये क्रमधारय समास किसे कहते हैं? जो विशेषता बतलाता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जो विशेषता बतलाता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय, गाय जो है कैसा है, गाय जो है नीला है, विशेषता बता रहा है कि जो गाय है ना वह नीला है। फिर उसके बाद चलिए चरण कमल, किसी का जो चरण है ना वह कमल के समान सुंदर है, वो विशेषता बतला रहा है। फिर उसके बाद आ जाइए कि नयन कमल, ये जो किसी का नयन है ना वह कमल के समान सुंदर है, इसीलिए समझिए कि वह कौन सा समास है, क्रमधारय समास। जो विशेषता बतलाए उसे क्रमधारय समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं?
जिसका प्रधान कुछ और हो, जो एकदम बाहुबली हो, दुनिया में एक हो। हम आपको अभी लंबोदर बोल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? गणेश जी आएंगे। वो दुनिया में एक वो गणेश जी है। फिर आइए दशानन। दशानन कौन सा मतलब समास है? दशानन हम बोले तो आपके दिमाग में एक वो चीज आ रहा है कि रावण। हाँ, एजा भी कंफ्यूजन करता है। अगर दशानन कहेगा, दशानन, तो आप लोग समझिएगा कि ये बहुब्रीहि समास है। बाकी 10 मुख पूछ देगा, 10 मुख के कौन सा समास है, तो आप लोग समझिएगा कि यह द्विगु समास है, क्या है कि संख्या बता रहा है। हाँ, एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि त्रिनेत्र। त्रिनेत्र से हम समझते हैं शंकर भगवान को, त्रिनेत्र से शंकर भगवान को समझते हैं। तो त्रिदेह के आप लोग ये मत मार दीजिएगा कि द्विगु समास। त्रिदेह के आप लोग ये मत मार दीजिएगा कि द्विगु समास है। त्रिफला, त्रिलोक, चौराहा, पंचवटी, इस समय त्रिलोक से हम लोग शंकर भगवान की याद करते हैं। 3 गो उनके पास नेत्र है, इसलिए समझिएगा कि वह बहुब्रीहि समास है। तो चलिए एक बार हम आप लोगों को रिवीजन करते हैं। अगर यथा, प्रति, बे, भर, आ या किसी रिपीटेड शब्द आ जाए तो आप लोग समझिएगा कि वह अविभाव समास है। चलिए दूसरा तत्पुरुष समास, उसमें विभक्ति चिन्ह गायब रहता है तो आप लोग समझ जाएगा कि वह तत्पुरुष समास है। जैसे राजा के पुत्र, राजपुत्र, वनमान, वन के मानुष, वनमानुष। डायरेक्ट आपके एग्जाम में जाके वनमानुष कौन सा समास है, रसोई घर कौन सा समास है, तो आप लोग समझ जाएगा कि चाहे विद्यालय कौन सा समास है, विद्या के आलय को विद्यालय कहते हैं, समझ जाए कि तत्पुरुष समास है। उसके बाद द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक रहे, त्रिलोक, त्रिफला, पंचवटी, शताब्दी, चौराहा, ये सब आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह द्विगु समास है। द्वंद्व समास, जिसमें विपरीत और जोड़ी लगाओ, रात दिन, सुबह शाम, दाल भात, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, ऐसे रहे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। और रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, सुबह शाम, सुबह सुबह रहे तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा समास है, तो समझ जाए कि अव्ययी भाव समास है। फिर आइए कर्मधारय समास, जो विशेषता बतलाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नील गाय, गाय कैसा है तो नीला है। फिर नयन कमल, यानी कि किसी का जो नयन है वो कमल के समान सुंदर है। फिर उसके बाद आ जाइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास उसको कहते हैं जो बाहुबली हो, दुनिया में एक गो हो। जैसे हम अभी बोले त्रिनेत्र शंकर जी। फिर उसके बाद हाँ, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि जैसे जिसमें लइकन फंस जाए। अभी कोई पूछे आपसे कि 10 मुख, तो आप फंस जाइएगा कि 10 मुख तो रावणों के है और 10 मुख से दशानन का ये भी अथी हो रहा था, नहीं गड़बड़ेगा नहीं। अगर दशानन पूछेगा तो बहुब्रीहि समास है, 10 मुख पूछेगा तो द्विगु समास। और फिर त्रिनेत्र में भी नहीं पड़ेगा कि 3 नेत्र, यानी कि त्रिनेत्र यानी कि शंकर जी। आ जाएगा त्रिफला तो समझ जाएगा कि द्विगु समास है। तो चलिए आज की क्लास कैसा लगा, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर आप क्लास 12th में हैं और साइंस में आप लोगों को कुछ भी तैयारी नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फ़ोन करिए, बिल्कुल फ्री में आप लोगों को एकदम नोट्स दिया जाएगा। 9973924251। देखिए 9973924251। इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा बिना किसी 1 रुपये के एकदम, जिसमें सभी अगर फिजिक्स के हम जो लॉन्ग गेस्ट क्वेश्चन यूट्यूब पर करवाएं यहाँ से 10-12 दिन पहले, सेंटर परीक्षा में एकदम 8 गो में 4 गो आइए गया और वैजा तक चलिए आएगा, 8 गो पे 4 गो चलाएगा। तो आप लोग बिना टेंशन के अपने दोस्तों को भी बताएं कि एकदम लिमिटेड ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एकदम लिमिटेड में क्लास करवाएंगे। एकदम 45 दिन के अंदर पूरा इथे हम ख़त्म कर देंगे, पूरा साइंस के सिलेबस ख़त्म कर देंगे। और आप लोगों को हम बोल देंगे कि 500 में 450 लिया के रहेंगे एकदम। कृपया आप लोग को केवल 50 सब्सक्राइबर करवाइए ना, हम एकदम लाइव आएंगे और लाइव आने के बाद पढ़ाएंगे एकदम। क्या कि अभी ऐसे रिकॉर्डेड डालने में मज़ा नहीं आता है, लाइव रहेगा तो ये कमेंट पढ़ेंगे और क्या क्या में क्या दिक्कत है सब एकदम सॉल्व करते चलेंगे। तो जाइएगा आराम से लिख के आइएगा। तो चलिए चलते हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। धन्यवाद।